आज है 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऑटो टेम्पो का रंग अलग अलग होगा। लखनऊ नगर निगम का फैसला। राजधानी में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के ऑटो टेम्पो का रंग अलग अलग होगा। शहर में चौराहों से 200 मीटर दूर सिटी बसेस व ऑटो ई रिक्शा के स्टैंड बनाए जाएंगे। कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया। नगर निगम को बस स्टैंड बनाने सहित कई जिम्मेदारी दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों मोहनलालगंज, सरोजनी नगर, बंथरा, बाराबंकी सहित कई क्षेत्रों के वाहन शहर में चलते हैं। इससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। अब ऐसे वाहनों को रोकने के लिए कलर कोडिंग की तैयारी है। आलू किसानों के लिए योगी सरकार करने जा रही है ये काम, मिलेगी सहूलियत। उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को अब भंडारण के लिए भटकना नहीं होगा। राज्य का उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एक ऐसा पोर्टल तैयार करवा रहा है जिस पर प्रदेश में स्थित सभी कोल्ड स्टोरेज की लोकेशन, उपलब्ध भंडारण क्षमता, वसूले जाने वाला भंडारण शुल्क आदि की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। यही नहीं, पोर्टल पर जरूरतमंद किसान भंडारण के लिए अपनी बुकिंग भी करवा सकेंगे। यूपी के इन जिलों में सुधरेगी बिजली व्यवस्था, 13 लाख उपभोक्ताओं को राहत। गोरखपुर मंडल के 3 जनपदों देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर के करीब 13 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। पावर कॉर्पोरेशन इन जिलों में उपभोक्ताओं को फॉल्ट मुक्त बिजली देने के लिए बिजनेस प्लान और अतिरिक्त बिजनेस प्लान के तहत 99 करोड़ रुपए खर्च करेगा। कांवड़ यात्रा विवाद के बाद बरेली में उर्स की तैयारी, 3 दिन इन रूट पर रहेगा डायवर्जन। बरेली में आला हजरत की उर्स से रजवी के कारण शहर में 3 दिन रूट डायवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन का प्लान तैयार कर लिया है। रूट डायवर्जन की व्यवस्था 10 से 12 सितंबर तक लागू रहेगी। विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, उनके वाहनों के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं। रूट डायवर्जन के चलते शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। 10 सितंबर से परचम कुशाई से होगी शुरुआत। सुन्नी बरेलवी मसलक के धर्मगुरु इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी आला हजरत का उर्स 10 सितंबर से परचम कुशाई की रस्म से शुरू होगा। काशी की तरह यूपी के इस जिले में चलेंगे क्रूज। जल परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी। सड़क और वायु परिवहन के साथ ही अब नदी के किनारे वाले शहरों में जल परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद चल रही है। यूपी के काशी में पहले से ही कई क्रूज चल रहे हैं। अयोध्या और प्रयाग में चलाने की तैयारी हो रही है। अब मथुरा में भी क्रूज चलाने को हरी झंडी मिल गई है। मथुरा की यमुना में वृंदावन से लेकर गोकुल तक जल परिवहन की परियोजना अब जल्द ही मूर्त रूप लेने जा रही है। इस परियोजना के लिए 2 क्रूज स्वीकृत हो चुकी हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बैन हो सकता है मोबाइल। मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मोबाइल ले जाने पर जल्द ही रोक लग सकती है। माना जा रहा है कि मंदिर में भीड़ का एक कारण मोबाइल है, जिसके द्वारा अधिकांश श्रद्धालु रील बनाने और फोटो खींचने के कारण ज्यादा देर मंदिर में रुकते हैं। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। वाराणसी कैंट स्टेशन पर आज से 45 दिनों का मेगा ब्लॉक। दूसरे स्टेशन से चलेंगी कई ट्रेन। वाराणसी कैंट स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य और नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक के कारण 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। पहले चरण में एक्सप्रेस समेत 4 पैसेंजर ट्रेन निरस्त रहेंगी। 1 से 13 सितंबर तक गाजीपुर सिटी कोलकाता शब्द भेदी एक्सप्रेस और 1 सितंबर से 16 अक्टूबर तक वाराणसी आसनसोल मेमू, 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बनारस भटनी पैसेंजर और गाजीपुर सिटी प्रयागराज संगम मेमू निरस्त रहेंगी। हवाई सफर के लिए अब नगर निगम वसूलेगा सेवा शुल्क। हर यात्री को देने होंगे 100 रुपए। अब गोरखपुर से हवाई सफर थोड़ा और महंगा हो जाएगा। इसके लिए प्रत्येक यात्री को 100 रुपए नगर निगम को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। नगर निगम को शुल्क का भुगतान विमानपत्तन प्राधिकरण या हवाई पट्टी की देखरेख करने वाली एजेंसीज करेंगी। यही नहीं, गोरखपुर एयरपोर्ट से प्रत्येक उड़ान के लिए 3000 रुपए नगर निगम को देने होंगे। नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। मुंबई की तर्ज पर रेलवे स्टेशन पर बनेगा पॉड होटल। यात्रियों को मिलेगी ठहरने की सुविधा। मुंबई की तर्ज पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पॉड होटल बनाया जाएगा। यहां पहले से बने एक प्लाजा के कमरों को एक बेड वाले कैबिन में परिवर्तित किया जाएगा। यात्रियों को घंटे के हिसाब से आवंटित किया जाएगा। इसी साल ये सुविधा शुरू हो जाने की उम्मीद है। सफर के दौरान अक्सर बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने की समस्या होती है। रात भर रुकने या आराम करने के लिए लोगों को अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं। स्टेशन से दूरी पर होटल होने के चलते आवागमन की दिक्कत रहती है।
योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज, 11.74 लाख परिवार होंगे कवर। उत्तर प्रदेश के तमाम बुजुर्गों की सेहत की चिंता प्रदेश सरकार करेगी। योगी सरकार ने 11,74,000 परिवार के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का फैसला किया है। ये वे परिवार हैं जिनके सभी सदस्यों की उम्र 60 साल या उससे अधिक है। हर सदस्य को आयुष्मान योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव ने कहा, तीसरी नजर से अपराधियों को पकड़े जाने का करें प्रचार, इससे बढ़ेगा भय। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा के दौरान कहा कि 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर को महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांग जनों को सबसे सुरक्षित शहर बनाया जाएगा। ICCC व ITMS के माध्यम से पकड़े गए अपराधियों का खूब प्रचार प्रसार हो ताकि अपराधियों में दहशत व्याप्त हो। लोगों को भी पता चलना चाहिए कंट्रोल रूम से शहर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। शिक्षा, सेहत व नवाचार के लिए पुष्पा को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार। बरेली जिले से राज्य शिक्षक अवार्ड 2023 के लिए शिक्षिका पुष्पा अरुण का चयन किया गया है। वो प्राथमिक विद्यालय चनहेटा क्यारा में तैनात हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए नवाचारों और सामुदायिक सहयोग के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में 11 साल सेवा कर चुके शिक्षिका मास्टर ट्रेनर भी हैं और जिले में आयोजित कई सेमिनार में शिक्षकों को TLM बनाने का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। यूपी में खोली जाएंगी 700 नई बैंक शाखाएं। यूपी में 700 नई बैंक शाखाएं खोली जाएंगी। यूपी की इस मांग पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी सहमति दी। इस मामले पर वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। यूपी के संस्थागत वित्त के महानिदेशक भी इस बैठक में शामिल हुए। इस पहल के जरिए यूपी में बैंक सेवाओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देव दीपावली से पहले गंगा पार रेती पर सजेगी टेंट सिटी। 15 नवंबर से तैयार किए जाएंगे कॉटेज। देव दीपावली से पहले गंगा पार रेती पर दोबारा टेंट सिटी बसाई जाएगी। इसकी औपचारिकता पूर्ण की जा रही है। जलस्तर कम होने के साथ ही 15 नवंबर से कॉटेज तैयार किए जाएंगे। 1 नवंबर से कॉटेज बुकिंग की तैयारी है। इस बार टेंट सिटी की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले 240 कॉटेज बनाए गए थे। इस बार करीब 7 महीने तक टेंट सिटी में 35,000 से ज्यादा सैलानियों के आने की उम्मीद है। शरद पवार के इस बयान से यूपी की राजनीति में हो सकती है बड़ी हलचल। मायावती पर कही बड़ी बात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के एक बयान से यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल हो सकती है। दरअसल प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, कमेरावादी और कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी अभी इस गठबंधन से दूरी बनाए हुए है। उधर एक प्रेस वार्ता में एनसीपी चीफ ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, ये पता नहीं है कि वो किसके पक्ष में हैं। इससे पहले वो भाजपा के साथ बातचीत कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। अखिलेश यादव पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया। सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों ही चुनाव जीतने की जोर आजमाइश कर रखी हैं। गुरुवार को प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने घोसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दोनों ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव दलितों का शोषण करती है। मेरठ के मेधावियों का कमाल, एक साथ 13 बने जज। 3 CCSU कैंपस से हैं ग्रेजुएट। यूपी PCSJ के जारी परिणाम में मेरठ के मेधावियों ने कमाल कर डाला। मेरठ से एक साथ 13 छात्र छात्राएं इस परिणाम में जज बने। हाल के वर्षों में PCSJ में इस साल सर्वाधिक मेधावी जज बनने में सफल रहे। मेरठ से शैफाली को 50वीं और दिव्या गर्ग को 73वीं रैंक मिली। चयनितों विद्यार्थियों में से 3 सुभारती विश्वविद्यालय और 3 CCSU कैंपस से ग्रेजुएट हैं। यूपी फ्री बस सर्विस पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया करें। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार राज्य के युवाओं, महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का समय समय पर आरंभ करती रहती है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि राज्य में नागरिकों का विकास बेहतर तरीके से होता रहे और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। राज्य में उनका जीवन आसान और सुलभ हो, इसलिए सरकार लगातार नई योजनाओं का गठन करती है। इस संदर्भ में हाल ही में सरकार ने यूपी फ्री बस सर्विस की घोषणा की। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी फ्री बस सर्विस 2023 की घोषणा की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये यूपी फ्री बस सर्विस 2023 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए शुरू की जा रही है।
प्रज्ञानंद ने पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने कहा, आप पर गर्व है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और 2023 FIDE विश्व कप उपविजेता आर प्रज्ञानंद ने 7 LKM में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, आप जुनून और दृढ़ता के प्रतीक हैं। आपका उदाहरण दिखाता है कि कैसे भारत के युवा किसी भी क्षेत्र को जीत सकते हैं। आप पर गर्व है। बता दें कि चेस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले आर प्रज्ञानंद सबसे युवा खिलाड़ी हैं। जया वर्मा सिन्हा होंगी रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। सिन्हा नए अध्यक्ष और CEO के रूप में अनिल कुमार लाहोटी की जगह लेंगी और 1 सितंबर 2023 को पदभार ग्रहण करेंगी। सीएम योगी ने कहा, यूपी बनेगा सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माता, ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों को अपनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने तेजी से कदम बढ़ा दिए। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी नेडा के अधिकारियों के साथ यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 की तैयारियों की समीक्षा की। एक सप्ताह के अंदर उज्ज्वला लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक कराएं, एजेंसी संचालक मिला अल्टीमेटम। अपर जिलाधिकारी जवाहरलाल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राइफल क्लब सभागार में अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर चर्चा की गई। योजना की पारदर्शिता के लिए जनपद में अवशेष 40,094 लाभार्थियों जिनका बैंक खाता उनकी आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनके संबंध में समस्त विक्रय प्रबंधकों, गैस एजेंसीज के संचालकों को निर्देशित किया गया कि 1 सप्ताह में ऐसे लाभार्थियों से संपर्क और समन्वय स्थापित करते हुए उनके आधार को बैंक खातों से लिंक कराएं। ब्रह्मपुत्र चुनाव के लिए नामांकन 8 सितंबर को 3 घंटे चलेगी पर्चा भरने की प्रक्रिया। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ चुनाव के लिए नामांकन 8 सितंबर और मतदान 10 सितंबर को होगा। चुनाव संयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर रक्षपाल सिंह ने बताया कि शाम 4 बजे से रात 7 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। मुश्किल होगा सफर, गोरखपुर रूट के साथ जोड़ी ट्रेन रद्द। रेल यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन के आवागमन को बेहतर बनाने के मकसद से गोरखपुर से कुसुमी रेलवे स्टेशन के बीच प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने जा रहा है। इस वजह से कल 31 अगस्त से शुरू हुआ और 5 सितंबर तक लखनऊ से चलने और गुजरने वाली 7 जोड़ी ट्रेन निरस्त रहेंगी। कटिहार से 5 सितंबर को चलने वाली, बरौनी से 31 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाली ट्रेन बदले मार्ग छपरा, गाजीपुर सिटी, वाराणसी जंक्शन, बनारस, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलेंगी। चीन के नए नक्शे के खिलाफ भारत के साथ खुलकर आया मलेशिया। चीन के नए नक्शे में मलेशिया दक्षिण चीन सागर में जिन जल क्षेत्रों पर अपना दावा करता है उसे भी चीन ने अपना बताया है। समंदर में चीन के बढ़ते दावों के बीच कई एशियाई देशों ने आपत्ति जताई है। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने चीन के एक तरफा दावे को खारिज कर दिया और कहा कि वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।